उत्तर प्रदेश में एक और आदमी बहुत ज्यादा काम कर रहा है जिसके चलते किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, और उस आदमी का नाम है अखिलेश यादव। वो और उनकी टीम एकदम ओवर ड्राइव में है। तो जिस तरह की बातें इस समय वहां पे हो रही हैं, मुझे लगता है कि और किसी की आवश्यकता नहीं। राजकुमार भाटी और लक्ष्मण यादव तो हैं ओवर ड्राइव पे साथ में, मुझे लगता अरे है कि वो बाकी भी कंचना यादव और प्रियंका भारती इन सबको लोन पे ले लिया जाए। कंचना भारती और प्रियंका यादव, सोचिए इन्होंने तेजस्वी को चुनाव हरवा दिया, इनको यूपी क्यों लाया गया है? इनसे तेजस्वी दूरी बना चुका है, इनको यूपी क्यों लाया गया है भाई? मतलब इवन द डिफीट्स आर बीइंग आउटसोर्स्ड। यस, आप हार को आउटसोर्स कर रहे हैं। आईपैक का क्या चक्कर है ये हमारे अखिलेश बाबू, तो बताइए। अब आईपैक का थोड़ा सा अखिलेश जी चिंतित हैं भाई। उनको लग रहा है कि वो जो छापा आपा पड़ा था और जो आईपैक के बड़े अधिकारी सब बंद हो गए, पता नहीं उन्होंने क्या क्या बताया। तो भाजपा के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि कोई और पार्टी होती है, कोई और नेता होता है, कोई और सरकार होती है, उनके हाथ में कुछ लगा नहीं कि उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो जो लगता है उसको उठा के रख लेते हैं, हर चीज को अपॉर्चुन मोमेंट पे इस्तेमाल करते हैं। तो यू नेवर नो कि उनके हाथ में क्या लगा है, और ये बात अखिलेश यादव को बहुत परेशान कर रही है, इसीलिए उन्होंने आईपैक से दूरी भी बना ली। एक और एजेंसी है अभी जो उनके लिए काम कर रही है। अच्छा, वो कौन सी है? कर रही है, वो सामने आएगी तो पता चलेगा। तो अब क्या उनको अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं रहा? अब एक्चुअली आईपैक वगैरह भी उनके ऊपर से ही पूछे तो ममता बनर्जी और स्टालिन ने थोपा था, ले लो यूज कर लो, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। लेकिन एक बात जो अभी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बारे में लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कैडर है वो अखिलेश यादव के कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में क्या होगा। हमारे नहीं, एक मिनट, आई एम नॉट जोकिंग, सुने मेरी बात। नहीं, मैं आपको इसको मजाक थोड़ी समझ रहा हूँ। 2024 के चुनाव में अभी, हाँ, 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी हमारे प्रयागराज में सभा करने आए थे। बड़ी भीड़ जुटी थी और इनका कैडर इतना उत्साहित था कि उसने अखिलेश को ही नहीं बोलने दिया। अखिलेश बिना बोले चले गए, राहुल बिना बोले चले गए। उसके पहले के चुनाव में आपको याद होगा, यूट्यूब पे व्यूअर जाके डिंपल यादव प्रयागराज केवल टाइप करके देख ले, समाजवादी पार्टी के गुर्गों ने डिंपल यादव के साथ कितना मिसबिहेव किया था। और उस समय अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मैं बात कर रहा हूं 2017 की। अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते डिंपल यादव के साथ मिसबिहेव किया था। बात समझने की यह है कि समाजवादी पार्टी का कैडर अखिलेश यादव के कंट्रोल में नहीं है, वो किसी आईपैक या किसी पैक के क्या निर्देशित होगा, आप सोचिए। और दूसरे अखिलेश यादव हर समय इनको आदत है एक सस्ता चाणक के पाल लेते हैं। पहले वो सस्ता चाणक के स्वामी प्रसाद मौर्य थे, फिर आजकल वो सस्ता चाणक के लक्ष्मण यादव हैं। अखिलेश यादव फोटो लगा रहे हैं बजरंगबली की और वो कह रहे हैं कि एक बंदा सूरज खा गया, कैसे संभव है? आप सोचिए, बंगाल में चुनाव के बीच में लक्ष्मण यादव का बयान आता है कि दुर्गा जी को कहते हैं 8 हाथ वाली औरत। सोचिए। लेकिन लक्ष्मण यादव को भारी कंपटीशन भी तो है राजकुमार भाटी। हाँ, राजकुमार भाटी से अच्छा खासा कंपटीशन है। अगर देख कंपटीशन के बारे में आप देखेंगे, इनकी आईटी सेल का छोटे से छोटा आदमी बड़ा कट्टर कंप्यूटर है सबका। तो कौन है इनका आईटी सेल, कौन है जरा बताएं तो हम भी उनको फॉलो करें और एंजॉय जाके करें। देखे ना, अनिल यादव टाइप के लोग, अमित यादव टाइप के लोग जो कहते हैं कि वो अनिल यादव अपना फोटो लगाता है अखिलेश यादव के साथ, वो कहता है दुनिया में 2 ही लीजेंड है, एक मैं और अखिलेश, और अखिलेश को भी नंबर 2 पे रखता है। अब आप समझ लीजिए ये सब लोग अखिलेश यादव के चुनाव प्रचारक हैं। 3 बार जेल काट के आया है। मतलब रियली आई नो इट्स फनी बट दैट इज हाउ इट इज। तो अखिलेश जी की कैंपेन जो है वो किस मुद्दे पे चलेगी? पीडीए के मुद्दे पे। तो फिर वो महाराणा प्रताप के पीछे क्यों पड़ गए भाई? अब देखिए, इसी को देख लीजिए,
एक सवा साल पहले कह रहे थे कि राणा संगा गद्दार थे। महाराणा प्रताप के दादाजी को गद्दार बता रहे थे। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ के उनके हाथ से तलवार छीनकर उनको समाजवादी झंडा पकड़ा दिया। मैंने वीडियो पोस्ट किया है, आपने देखा है। अखिलेश यादव ने उनके दादाजी को गद्दार कह दिया। रामजी लाल सुमन ने कहा, फिर अखिलेश ने उसको दोहराया। और अब वो केसरिया पगड़ी बांध के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि राणा प्रताप की मूर्ति लगाऊंगा। किस लिए मूर्ति लगाएंगे? उनके हाथ में समाजवादी झंडा देने के लिए? तो ये तो पुरानी कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। अखिलेश का प्रॉब्लम बेसिकली वही, जो किसी भी एक डायनेस्ट के साथ रहता है, उनको जमीनी राजनीति का कुछ अंदाजा ही नहीं है। उनको जो आदमी जैसे जिस तरह बता देता है वैसे वो बोलने लगते हैं। और ये तो बड़ी बात केवल राजनीति की नहीं है। आप किसी भी घर में देख लीजिए और किसी भी पेशे में देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, जब बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं तो उनकी जानकारी का और उनकी पकड़ एक अलग स्तर की होती है। और जिन बच्चों को बना बनाया सब, हमारे ही आपके बच्चे अगर बना बनाया सब कुछ उनके हाथ में मिल जाए तो फिर वो बात नहीं रह जाती ना। उनको आइडिया ही नहीं है कि चीजें खड़ी कैसे होती हैं।